सुन पाई। मेरा फूल सो लला है, मेरा फूल सो बालक आज मेरी गोदी में आई हो। अकेले ही गाय रही, अकेले ही नाच रही। अरे चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल राम ने दियो भैया राम ने दियो। अरे मैया सुनी थी खुशी मनाई रही, मैया सुनी थी मैया सुनी थी खुशी मनाई रही, मैया बेटा सोना चन्ना जैसी चांदनी गुलाब जैसा फूल राम ने दियो भैया राम ने चन्ना जैसी चांदनी गुलाब जैसा फूल राम ने दियो भैया राम ने दियो। महाराज सुनीति अकेले खुशी मनाई रही। अब देखो समय का खेल दादा कितना निराला है। एक राजा है और एक राजा की दो रानियां हैं और दोनों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लो। लेकिन एक बालक की किस्मत ऐसी कि वो हजारों दास दासियन के बीच में पालने में झूल रहा हूँ, खुशी मन रही है, बधाई घबराई। और एक की किस्मत ऐसी कि महाराज पत्तों पे लेटा है, कोई तो रही है जो बेचारे को कोई गोद में खिलाए ले। अकेले मैया अपने बच्चा को उठाए ले तो गोद में लिटाए ले, तो फिर महाराज जमीन पर लिटाए दे है। तो किस्मत का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। और एक कवि लिखते भी हैं सुंदर भाव में, क्या एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। गौर करना। और एक डाली जाए हवन में और एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। दूसरी बात एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पे लगा। भैया एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पे लगा है। तीसरी बात कवि ने लिखी बड़ी सुंदर। अरे एक राजा के दो बेटे, बाबा एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के दो बेटे, एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है।
झूले पालने में पत्तों पे पड़ा है। किस्मत का खेल बड़ा ही महाराज निराला होता है। पता नहीं किस्मत कब किन्हें कहाँ पहुंचाए देगा, कछु पता नहीं महाराज। हाँ, सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। सुरुचि का जो बालक था उसका नाम उत्तम पड़ा, सुनीति का जो बालक था उनका नाम ध्रुव पड़ा। दोनों बालक 5 साल के भाई एक पाठशाला में पढ़न जान लगे। दोनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दिन उत्तम ध्रुव का हाथ पकड़ करके उत्तानपाद की सभा में ले गई। परीक्षित जी महाराज जब उत्तम ध्रुव की भुजा पकड़ करके और उत्तानपाद की सभा में ले गई ध्रुव जी को, तो उत्तानपाद अपनी राजगद्दी पे बैठे रहे। और जब उनने ध्रुव जी को वहां बहु देखो तो उत्तानपाद ने अपनी महाराज गद्दी से नीचे उतरे और उतर के झपट के महाराज आज ध्रुव को अपनी बाहों में भर लिया और राजगद्दी पे अपनी गोद में बैठा लिया। लाड करने लगे, दुलार करने लगे। सोचने लगे बाहर परमात्मा मेरी बड़ी रानी को बालक, मेरी पहली संतान कितनी सुंदर है, कितना सुंदर नजारा है इसका। अब दुलार कर रहे। पहली संतान तो सभी प्यारी होते महाराज है। अब ध्रुव जी महाराज का लाड कर रहे हैं कौन? उत्तानपाद। अब इधर क्या हुआ, बाई सभा में बैठो रहा एक चुगला। हाँ, बाई सभा में बैठो रहा एक चुगला। सो बाप है नहीं देखोगा, सो बू दौड़ के गए और रानी सुरुचि तैयारी लगाया। बोले तुम बैठी बैठी ना आराम कर रही हो, सभा बीच में तुम्हारी सौत को लड़का आओ है, बुद्ध महाराज की गोद में बैठो, तुम्हारा लड़का जमीन पे ठाड़ो। अगर तुमने वह ध्रुव को भगाओ नहीं तो बहुत जल्दी वो ध्रुव ये राज